Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 2, the sound of music. The sound of music, संगीत की ध्वनि. संगीत की ध्वनि इस चैप्टर का जो लेसन का नाम है, अर्थात इस चैप्टर के अंदर एक ऐसी स्टूडेंट की, एक ऐसी छात्रा की या एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो उसकी सुनने की क्षमता या श्रवण शक्ति जिसको कह सकते हैं, जो इयरिंग डीफ जो आ जाती है, उसमें उसकी कहानी चल रही है। और उस कहानी में देखो उसे कैसे कैसे वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती है और क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस साउंड ऑफ म्यूजिक के अंदर फर्स्ट पार्ट जो है वो ये था, एल्विन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड। एल्विन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। विदाउट हियरिंग इट यानी एल्विन ग्लेनी ध्वनि को बिना सुने ही ध्यान से सुनती है, अर्थात उसके कान की शक्तियाँ जब कमज़ोर हो जाती है उसे सुनाई नहीं देता है। उस परिस्थिति में उसके टीचर्स थे जो उसको उत्साहित कर रहे थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक सामान्य एक नॉर्मल आदमी के लिए भी संगीत में हाथ आजमाना संभव नहीं है, और आप बिल्कुल सुन नहीं सकती तो आप संगीत को कैसे रीड कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है, केवल हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। तो उसके कान बंद हुए थे लेकिन उसके शरीर में उसके कुछ ऐसे इमोशंस आए कि वो म्यूजिक को फील कर सकती थी, वो संगीत को महसूस कर सकती थी, और बहुत अच्छे से उसने संगीत के अंदर अपना परचम जो है लहराया और बहुत बढ़िया उसने परफॉर्मेंस दी। नाउ देखो फर्स्ट जो इसका पैराग्राफ था उसमें ये पढ़ा था कि भीड़ रेलवे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म के भीड़ भाड़ वाले इलाका जो है उसके अंदर जो एक लड़की है वो चुपचाप खड़ी रहती है, नर्वस दिखाई देती है। अचानक से ट्रेन आती है, ट्रेन के कंपन होने से उसको महसूस होता है कि ट्रेन, और वो रॉयल अकेडमी लंदन के लिए अपना ऑडिशन देने के लिए जाती है, वहाँ पर जाती है। इस प्रकार से ये चल रही थी। फिर उसको पता चलता है, देखिए, एल्विन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली। वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और उसकी माताजी को ये बात जब वो 8 साल की उम्र की थी तब पता चली थी। कैसे? एक बार वो म्यूजिक के लिए इंतजार कर रही थी, पियानो बजाने का। उसने उसको कॉल किया, उसको बुलाया, उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने सुनाई नहीं दी उसको। तब उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। अब फिर देखना आगे। फॉर ए क्वाइट ए वाइल Elvin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while, कुछ समय के लिए, Elvin managed यानी उसका प्रबंध कर लिया, to conceal यानी छिपाना, conceal means छिपाना, managed to conceal her growing यानी बढ़ती हुई, growing यानी बढ़ती हुई, क्या बढ़ती हुई? डीफनेस यानी सुनने की शक्ति जो है। बढ़ना का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल हमें सुनाई देता है उससे कम सुनाई देना, तो उसका जो बहरापन जो है, डीफनेस, वो बढ़ रहा था। तो फॉर ए क्वाइट वाइल एल्विन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। उन्होंने अब कुछ समय के लिए अपनी बढ़ता हुआ जो बहरापन था या डीफनेस था उसको अपने अध्यापकों से और अपने मित्रों से छिपाने का प्रयास किया, या वह कुछ समय तक इसको छिपाने में, मैनेज करने में क्या रही? सफल रही। किंतु बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता गया, समय बीतता गया, शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड यानी उसके जो अंक हैं वो कम होने लगे थे। Her marks had deteriorated and her headmistress asked to her parents to take her to a specialist. देखिए, by the time जैसे जैसे समय बीतता गया, she was 11, वह 11 साल की हो गई, and her marks और उसके जो अंक थे, had deteriorated and her headmistress उसके अंक कम आना शुरू हो गया, क्योंकि जब वो ढंग से सुन नहीं पाती थी, वो उसका आंसर नहीं कर पाती थी,
उसे मालूम नहीं चल रहा था कि क्लास में क्या हो रहा है। ही इज डिक्रीजिंग, जब वह कमजोर होने लगी। हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका ने आज यानी निवेदन किया, हर पेरेंट्स, आज हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से निवेदन किया, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसे एक स्पेशलिस्ट या किसी विशेषज्ञ से दिखाया जाए, चेक करवाया जाए। जैसे आंख में प्रॉब्लम हो जाती है तो आई स्पेशलिस्ट, कान में प्रॉब्लम हो जाती है तो ईयर स्पेशलिस्ट, गले में प्रॉब्लम हो जाती है तो गले का जो स्पेशलिस्ट होता है। इस प्रकार से किसी न किसी फैक्टर का जो स्पेशलिस्ट होता है, अर्थात उसको कानों की प्रॉब्लम थी तो हियर स्पेशलिस्ट को उसको दिखाना चाहिए। जो डॉक्टर कानों का इलाज करते हैं उनको दिखा करके उसके बारे में कुछ इलाज लेना चाहिए, जिससे उसका कोई समाधान हो सके, उससे सुनने की शक्ति का कोई दूसरा विकल्प लगाया जा सके। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Gradual nerve damage. देखना, It was then discovered, it was then discovered, इसका पता लगाया गया, फाइंड आउट किया गया, डिस्कवर्ड यानी पता लगाया गया। It was discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, यानी उसका जो तंत्रिका तंत्र था, हमारी जो रीढ़ की हड्डियों के पीछे जो एक नसों का जाल होता है, नर्व सिस्टम जो होता है, वो उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से, उसमें सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट, ग्रेजुअली उसमें दिक्कत होने की वजह, नर्व डैमेज होने की वजह से उसकी जो कुछ नसें थी, उसकी कुछ तंत्रिका तंत्र की जो नसें थी जो कानों से जुड़ी हुई थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। उसकी सुनने की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई थी। वो इम्पेयर्ड का मतलब होता है खराब हो जाना, सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व, तो उसकी जो नर्व जो थी वो क्या थी, धीरे धीरे क्या है, वो खराब हो गई थी। जैसे उसकी नर्व खराब हो गई तो उसकी सुनने की शक्ति है वो कमजोर हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and to a school for the deaf. They were advised, उन्हें सलाह दी गई, they were advised, उन्हें सलाह दी गई that कि she should be fitted with hearing aids, she should be fitted with hearing aids, उसे कुछ श्रवण शक्ति यानी सुनने वाले जो अतिरिक्त एड्स होते हैं, उपकरण होते हैं, यानी जो सुनने में मदद कर सकते हैं। जैसे हियरिंग मशीन होती है कान में लगाने वाली, जिससे कि उसको थोड़ा बहुत सुनने में कि जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, उन्हें कुछ सुनने वाले या स्वर्ण जो उपकरण होते हैं, श्रवण उपकरण, सुनने वाले उपकरण जो होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। एंड टू बी स्कूल फॉर द डीफ, एंड टू बी स्कूल फॉर द डीफ, या गूंगे, बहरों या बधिर जो ऐसे होते हैं, जो डिसेबिलिटी होती है जिन बच्चों में, उस तरह के अलग से सरकार की तरफ से स्कूलें संचालित होती है, वहाँ उन्हें अलग से पढ़ने की व्यवस्था होती है, वहाँ उनके उन उपकरणों के माध्यम से पढ़ाया जाता है जो उनके लिए प्रीफर होते हैं, जो उनके लिए उपयोगी होते हैं। तो नॉर्मल बच्चों से उन्हें थोड़ा अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान करी जाती है। तो ऐसी स्कूल भी है, वहाँ पर भी आप इसको एडमिट करवा सकते हैं, उस स्कूल में भी आप इसको भेज सकते हैं। Everything suddenly looked black, says Alvin. Everything मतलब everything यानी सब कुछ, everything अचानक सब कुछ निराशाजनक लगने लग गया था। Everything suddenly looked black, looked black का मतलब निराशाजनक, एकदम ऐसे कुछ प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है। Everything suddenly looked black, says Alvin. से एल्विन ने कहा, जब हम लोगों को इस बारे में पता चला तो हमारे आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया, अर्थात हम निराशा के सागर में डूब गए कि हमारी एक छोटी सी बच्ची, प्यारी सी फूल सी जो बच्ची है, उसको ये क्या प्रॉब्लम हो गई, उसका आगे का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है।
तो वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाएगी, कैसे अपने आप को इस संसार में एडजस्ट कर पाएगी, तो वो उसे लेकर के चिंतित हो जाते हैं। देन उसकी मदर कहती है एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एल्विन। एल्विन ने कहा सब कुछ हमारे सामने अंधेरा हो गया, निराशा के सागर में, अथाह सागर में हम डूब गए। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके देखो क्या क्या वो लोग करते हैं। बट परंतु एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट परंतु एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन एल्विन ने कोई भी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, उसने कोई उम्मीद वगैरह नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? एल्विन हार मानने वालों में से नहीं थी। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, अर्थात वह उस बात से निराशा और निश्चय काम चलने वाला नहीं था, हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, she was determined to lead a normal life and pursued her interest in music. She was determined, determined का मतलब है होता है दृढ़ निश्चित करना, ऐसी निश्चित कर लेना कि अपने मन में कोई विचार बना लेना कि मैं इसको। बट she was going to give up, वह हार मानने वाली नहीं थी। she was determined to lead a normal life, लीड यानी जीवन व्यतीत करना, नॉर्मल, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो बहुत ही सर्व सामान्य साधारण सा जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहती थी, अर्थात साधारण सा जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहती थी। एंड परस्यूज हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परस्यूज हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसकी जो रुचि थी, उसका जो रुचि तो थी वो किसमें थी? संगीत के अंदर थी। किसमें थी उसकी रुचि? संगीत के अंदर उसकी रुचि थी। एंड शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड decided that she wanted to play it too. She noticed, उसने देखा कि a girl was playing a xylophone and decided that, उसने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही थी। क्या बजा रही थी? She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music, यानी she was determined, वह दृढ़ संकल्प थी, to lead a normal life, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, and pursue her interest in music, और संगीत के अंदर अपना जो रुचि थी उसको जारी रखना। pursue यानी जारी रखना, to continue her interest in music, अर्थात वह संगीत में रुचि रखते हुए अपना एक सामान्य जीवन यापन करना चाहती थी, जीवन जीना चाहती थी। इसके बाद she noticed a girl playing in a xylophone, decided that she wanted to play it too. उसने देखा कि एक गर्ल है वो जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन का मतलब होता है एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें लकड़ियों के ऐसे ग्रिप्स लगे हुए होते हैं, उसको बजाने से इस म्यूजिक की ध्वनि आती है। डिसाइडेड दैट, और उसने निर्णय लिया, एंड शी वांटेड टू प्ले इट थ्रू, कि वो भी इस जाइलोफोन को बजा सकती है, वो भी उस जाइलोफोन को एज ए म्यूजिक के रूप में काम में ले सकती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट persisted Ron Forbes spotted her potential, लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर डिस्करेज्ड हर, अधिकांश अध्यापकों ने उसको निरुत्साहित किया, उसको कहा कि यह आपके लिए संभव नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकांश अध्यापकों ने, डिस्करेज्ड यानी उसको उत्साहित नहीं किया, उसको प्रोत्साहित नहीं किया, उसको निरुत्साहित किया। हर, बट पर्सनिस्ट रॉन फॉब्स, यानी पर्सनिस्ट यानी ताल वादक, ताल बजाने वाला, जो ऐसे ताल बजाते, ताल बजाने वाला। रेन फॉब्स स्पॉटेड, रेन फॉब्स जो टीचर है उसका नाम है रेन फॉब्स। रेन फॉब्स जो टीचर है, रॉन फॉब्स जो उसका टीचर था, RON, रॉन
रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी प्रतिभा, उसकी योग्यता। तो उसने उसकी स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उसकी प्रतिभा का पता लगाया, उसने उसकी प्रतिभा को पहचाना, उसने उसकी शख्सियत में जो टैलेंट था, जो पोटेंशियल था, जो प्रतिभा थी, उसको पहचाना। एंड शी बिगेन बाय ट्यूनिंग टू large drums to different notes. He began to tuning the two large drums. उसने दो बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं, ढोल होते हैं, ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग ध्वनियों पर, उनको अलग अलग म्यूजिक पर उनको बजाना प्रारंभ कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप इसे अपने कानों से मत सुनिएगा। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उसे आप अपने कानों से सुनने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ही वुड से, उसने कहा, ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, शरीर के किसी और भाग से आप इसको महसूस करने का प्रयास कीजिए। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, यानी कानों के अलावा किसी अन्य बात तरीके से आप इसको सेंस करने का, उसे पहचानने का कोशिश करने की तरीका है वो अपनाइए। क्या करें? कोशिश कीजिएगा आप और उससे उसको फील कीजिएगा, उससे आप उसको फील करने का प्रयास करिए। अर्थात आप कानों से कम सुनिएगा, कान तो वैसे ही आपके काम नहीं कर रहे, कि आपके अंदर जो म्यूजिक के प्रति जो टैलेंट है, यदि आप उस टैलेंट को दुनिया के सामने रखना चाहती हैं, शो करना चाहती है, आई फाउंड योर टैलेंट, आई नो यू आर टैलेंटेड, तो यू कैन ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, आप शरीर के किसी अन्य अंगों के माध्यम से इसे पहचानने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा देखिए। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, उसकी जो माताजी थी एल्विन, वो क्या करने वाली थी? वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। एंड परस्यूज हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने संगीत की रुचि को परस्यू यानी जारी रखना चाहती थी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड, उसने देखा, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट, उन्होंने निर्णय लिया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजा सकती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकांश अध्यापकों ने उसको डिस्करेज किया, उसको निरुत्साहित किया, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया कि यू कैन डू इट। कह रहे थे यू आर ए डेफ प्लेस, आपको सुनाई नहीं देता, आप कैसे कर पाओगी ये, इट्स इम्पॉसिबल टू यू, लोगों ने ऐसे कहा उसको। बट, परंतु, प्रश्निष्ट रॉन फॉब्स, प्रश्निष्ट यानी प्रसिद्ध ताल वादक रॉन फॉब्स जो था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी प्रतिभा, टैलेंट, उन्होंने स्पॉटेड यानी पता लगा लिया था, पहचान लिया था। फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उसकी प्रतिभा को, उसके टैलेंट को, उसकी योग्यता को पहचान लिया था। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग ध्वनियों पर दो बड़े बड़े ड्रम्स को उन्होंने बजाना प्रारंभ किया। एंड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप अपने कानों से मत सुनिएगा। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, कोई दूसरा तरीका अपनाइए, किसी दूसरे माध्यम से आप इसे क्या करिए, महसूस करिए, फील करिएगा। यानी ट्राई टू सेंस, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, विदाउट हियरिंग, विदाउट ईयर्स, you know your ears are don't work properly to damage your nerve system, so you can try to sense it some other ways, आप अपने जो शरीर के अन्य जो परसेप्शंस हैं, अन्य जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं, उनके माध्यम से उसको फील करने का प्रयास कीजिए और उसी रास्ते पर वह आगे बढ़ती है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay, thank you very much.